नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी के 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने भी किया अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बैरिस्टर ओवैसी और अकबर ओवैसी के दौरे। चौथी बार भी तारीख साज कामयाब करने राय दहिंदों का अज़्म। कौंसल के 1 ग्रेजुएट और 2 असातिज़ा हल्कों के लिए जुमे को होगी राय दही। तैयारियां मुकम्मल। और मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात और 4 मोटरसाइकिलें जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी के 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जुमेरात के दिन प्रगति भवन में पार्टी कायदीन के साथ जायजा लेने के बाद केसीआर ने नामों को खतियत दी। आदिलाबाद से जी नागेश, भोंगिरी से बी नरसैगौड़, चेवल्ला से डी रंजीत रेड्डी, करीमनगर से विनोद कुमार, खम्मम से नामा नागेश्वर राव, निजामाबाद से के कविता, नलगुंडे से वी नरसिम्हा रेड्डी, पेदापल्ली से वेंकटेश नेता कानी, सिकंदराबाद से टी साईकिरण यादव, वरंगल से वी दयाकर, जहीराबाद से बीबी पाटिल, महबूबनगर से एम श्रीनिवास रेड्डी, मल्काजगिरी से राजशेखर रेड्डी, मेदक से के प्रभाकर रेड्डी, नागर कर्नूल से पी रामलू, महबूबाबाद से एम कविता और हैदराबाद से पी श्रीकांत को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी की तरफ से 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। किशन रेड्डी को सिकंदराबाद से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दत्तात्रेय को, जो कि साबिक में इस हल्के से यानी कि मौजूदा तौर पर भी वो रुकने पार्लियामेंट है, उन्हें आराम दे दिया गया है। किशन रेड्डी को सिकंदराबाद से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से बीजेपी की तरफ से जो 10 नामों की लिस्ट जारी की गई है, उनके नाम इस तरह से हैं। सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, मल्काजगिरी से एस रामचंद्र राव, भोंगिरी से वी श्याम सुंदर राव, नागर कर्नूल से बी श्रुति, निजामाबाद से अरविंद, करीमनगर से बी संजय, महबूबनगर से डी के अरुणा जो कि कांग्रेस से अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें महबूबनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। नलगुंडे से जी जितेंद्र कुमार, वरंगल से सी सांबा मूर्ति, महबूबाबाद से हासन नायक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वाज़ेह रहे कि डी के अरुणा, जो कि 2-3 दिन कबल ही बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें महबूबनगर से टिकट दे दिया गया है। और किशन रेड्डी को, जैसे कि तवक्को की जा रही थी, उन्हें सिकंदराबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। दत्तात्रेय को आराम दिया गया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर एन नागेश्वर राव टीआरएस में शामिल हो गए हैं। जिले खम्मम के तेलुगुदेशम अहम कायदीन के साथ टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की मौजूदगी में उन्होंने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। केटीआर ने उन्हें खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर नामा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए केसीआर की क़ियादत की ज़रूरत है। उनका कहना था कि खम्मम में टीआरएस को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो केसीआर की हिदायत पर काम करेंगे। तेलंगाना काउंसिल की 1 ग्रेजुएट और 2 टीचर्स हल्कों के लिए 22 मार्च को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि मेदक जिले निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट हल्का मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर टीचर्स हल्के, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स हल्के के लिए रायदही होगी। रजत कुमार ने बताया कि रायदही के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड जारी किया गया है। उनका कहना था कि अगर किसी के पास ये शिनाख्ती कार्ड न हो तो वो मुतबादिल शिनाख्त के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूनिवर्सिटी के डिग्री या डिप्लोमा, आधार कार्ड और दीगर के जरिए हक के रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस इंतखाबात के लिए 25 फरवरी 2019 को एलामिया जारी किया गया था।
हल्का लोकसभा हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। जुमेरात को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर से दौरे का आगाज करते हुए उप्पुगुड़ा, जमाल कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, रक्षापुरम, यूसुफाइन कॉलोनी, नरकी फूलबाग और नसीम नगर के अलावा आसपास के इलाकों का अहाता किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपने AK कोड का मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की। असद ओवैसी और अकबर ओवैसी के इस मुश्तरका दौरे के मौके पर मुकामी अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को एक बार फिर तारीखी अक्सरियत से मुंतखब करने का अज़्म किया है। इस मौके पर ओवैसी ब्रदर्स की मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह गुलपोशी की गई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। गुज़िश्ता 3 म्यादों से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने अपने हल्के के बहादुरपुरा चौराहा इलाके का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने बहादुरपुरा एक्स रोड से अपने दौरे का आगाज किया। तकरीबन 3 घंटों तक अतराफ अकनाफ के मोहल्ले जात में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उनके हमरा मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़म खान के अलावा अरकान बलदिया, सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी।
اس سے پہلے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بنڈلہ گڑا، محمد نگر، غوث نگر، ویکر سیکشن کالونی اور نصیب گارڈن تک دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی۔ قائد مجلس نے عوام کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ مجوزہ لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے عوام سے بڑی تعداد میں رائے دہی میں حصہ لے کر بیرسٹر اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اکبر اویسی کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور گل پوشی کی گئی۔ متعلقہ کارپوریٹرز کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ کانگریس کی سابق وزیر ڈی کے ارونا نے جو حال ہی میں بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں، جمعرات کے دن بی جے پی کے سینئر لیڈر بنڈارو دتاتریہ سے ان کی خامگاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی کے ارونا نے کہا کہ بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ان کے آشیرواد اور رہنمائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ ارونا نے بتایا کہ وہ بی جے پی کے دیگر اہم قائدین سے بھی ملاقات کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گی۔ ادھر بی جے پی کے سینئر لیڈر این اندر سین ریڈی نے کہا کہ کے سی آر ہندوؤں کے مخبر ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں جس طرح مسلم بادشاہوں کے پاس ہندوؤں جے چندر اور مان سنگھ نے رول ادا کیا تھا، وہی رول کے سی آر ادا کر رہے ہیں۔ ایم آئی ایم سے دوستی کر کے خود کو ہندو کہنے والے کے سی آر بھی انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے جس طرح سے ہندوؤں کی توہین کی ہے، اس کے لیے کے سی آر کو معافی مانگنی چاہیے۔ صدر مجلس و لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ملک کو چوکیدار کی نہیں، ایماندار کی ضرورت ہے۔ بہادر پورہ حلقے کے بنڈلہ گڑے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نریندر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نوٹ بندی سے عوام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پلوامہ میں فوجیوں کی ہلاکت کے لیے مودی حکومت ذمہ دار ہے۔ بیرسٹر اویسی نے سمجھوتا بم دھماکوں میں ملزمین کی رہائی پر بھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے، پھر کہا کہ میں غریب کا بیٹا ہوں، ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے، اب کہہ رہے میں چوکیدار ہوں۔ ارے بھائی کبھی آپ یہ بھی تو بول دو کہ میں پردھان منتری میں وزیر اعظم بھی ہوں۔ آپ سب ہیں مگر وزیر اعظم بھی ہے نہیں، آپ پرائم منسٹر ہے یا نہیں بتا دیجیے آپ۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوکیدار ہوں، ہندوستان کے وزیر اعظم۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ بچہ اچھا انسان بنے تو تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آرکیٹیکٹ بنے، وکیل بنے، آئی اے ایس آفیسر بنے، آئی پی ایس آفیسر بنے، کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر، تحصیلدار بنے۔ اب آپ ایک نیا فارمولا نکالے، چوکیدار بن جاؤ۔ عجیب و غریب بات۔ وزیر اعظم آپ ہیں، کبھی وزیر اعظم کے اس عظیم عہدے کی عظمت کا تو لحاظ رکھیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ چلیے چوکیدار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیسے چوکیدار ہیں؟ آپ نے 2014 میں وعدہ کیا تھا کہ نوجوانوں کو ہر سال میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے؟ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ راتوں رات آپ نے 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا، اور ایک غریب جو اپنی بچی کی شادی کے لیے تڑپ رہا تھا، آپ نے اس کا مذاق اڑایا۔ گھر میں شادی ہے، ویسے نہیں ہے، ماں بیمار ہے، 1000 کی نوٹوں کا تھپا ہے، لیکن مشکل ہے۔ گھر میں شادی ہے، ویسے نہیں ہے، ماں بیمار ہے، 1000 کی نوٹوں کا تھپا ہے، لیکن مشکل ہے۔ آپ کیسے چوکیدار ہیں کہ مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 9 لوگ مارے گئے، کورٹ نے ان کو بری کیا، تم کیسے چوکیدار ہو کہ تم ان کے خلاف اپیل بھی نہیں کرتے؟
आप चौकीदार हैं ना? आप कैसे चौकीदार हैं कि मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए, जिसमें 13 साल का बच्चा भी शहीद हो गया, जिसका सर उड़ गया था। आप कैसे चौकीदार हैं कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो आप अपील भी नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप चौकीदार हैं, तो आपकी आंखों में असीम आनंद आपका महबूब है, आप अपील नहीं करते। आप कैसे चौकीदार हैं कि ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ, आप अपील नहीं करते, असीम आनंद बरी हो गया। अरे आप चौकीदार, मगर आपकी आंखों में मोहब्बत असीम आनंद की है। इंसाफ की मोहब्बत क्यों नहीं है आपकी आंखों में? अगर आप चौकीदार हैं तो मक्का मस्जिद में मरने वाले हिंदुस्तानी हैं जिनको बम रखकर मार दिया गया था, आप कैसे चौकीदार हैं? आज समझौता ब्लास्ट का फैसला आया, आप कैसे चौकीदार हैं कि मालेगांव में आपकी हुकूमत, आप चौकीदार रहते हुए रोहिणी सालियान प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि वो जो एक्यूज्ड हैं, मुल्जिमीन हैं, उनके खिलाफ नरम जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में उनसे उनकी मोहब्बत। कैसे चौकीदार हैं आप कि आप इन लोगों के लिए नरम रवैया रखते हैं? कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया, जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं। बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया। आप कैसे चौकीदार हैं? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा जो कोर्ट ने असीम आनंद को बरी कर दिया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं? इतना असीम आनंद से क्यों डरते? मोहब्बत क्यों है आपको? तो मालूम हुआ कि असीम आनंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता थे। चौकीदार आप हैं, मगर अगर कोई आरएसएस का है तो आपके लिए दिलरुबा है। बताइए कैसे आप चौकीदार हैं? कौन सा काम आपने सही किया? बताइए। आप नौकरियां आपने दी, चलिए आप चौकीदार हैं, नौकरियां नहीं मिली। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि इतना बड़ा 56 इंच का तुम्हारा सीना और उरी पुलवामा में बम ब्लास्ट हो गया? कैसे आप चौकीदार हैं कि आप चौकीदार हैं और आपकी नाक के नीचे 50 किलो आरडीएक्स पुलवामा चला जाता है? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे बहादुर लोग मर जाते हैं? तुम कैसे चौकीदार हो कि उरी में आर्मी बेस पर घुसकर मारा गया? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि पठानकोट के अंदर एयरफोर्स के बेस में घुसकर मारा गया? मगर आप चौकीदार हैं। क्या चौकीदारी कर रहे आप? ना आपको चौक की फिक्र, ना किसी की फिक्र। अरे इस मुल्क को चौकीदार नहीं चाहिए, इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को चौकीदार नहीं, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान की संविधान को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उसकी रूह को समझे। और हिंदुस्तान की आइन की रूह क्या है? सेकुलरिज्म है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद खबरुद्दीन ने क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता जुमे को पेश आए फायरिंग वाक़े के महलूक उज़ैर कादर के घर वाक़े नूर खां बाजार पहुंचकर उनके लवाकिन को पुरसा दिया। रियासती हुकूमत की तरफ से उन्होंने मुमकिन मदद का भी तयक़ुन दिया। कमीशन के रुकन एम.ए. अजीम भी उनके हमरा थे। उज़ैर कादर दबीरपुरे के मशहूर क्लॉथ मर्चेंट हबीब के पोते थे। उनकी मैयत को न्यूजीलैंड से लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि हफ्ता 23 मार्च को उनकी मैयत लाई जाएगी और दबीरपुरे के करीब वाक़े कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आएगी। शहर में होली का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया।
बंजारा हिल्स, नेकलेस रोड, इंदिरा पार्क, सिकंदराबाद, हैदराबाद के जनूबी शहर के अलावा अमीरपेट, कुकटपल्ली, दिलसुखनगर, मलकपेट में भी होली के मौके पर एक दूसरे पर नौजवान रंग फेंकते हुए नजर आए। वजीर आला केसीआर ने अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में रंगों के त्यौहार को पुरजोश अंदाज में मनाने पर जोर दिया। साबिक वजीर हरीश राव ने अपनी क़यामगाह पर पार्टी कायदीन और हामियों के साथ होली खेली। वाज़ेह है कि पुलवामा हमले की वजह से राजभवन में इस बार होली नहीं मनाई गई। विलादत व सआदत खलीफतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली करमुल्लाह वजहू के मौके पर बीबी अलावत से एक जुलूस निकाला गया, जो एतबार चौक, पंडित शाह के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए कोहे मौला अली पहुंचा। जुलूस में शिया बरादरी की मशहूर मारूफ शख्सियतें मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में गोलियां लगने से हिरन की मौत को लेकर सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तलबा ने फायरिंग की आवाज सुनी, जिसके बाद एक हिरन की लाश पाई गई। तलबा की इत्तला पर महकमा जंगलात और मुतल्लिका पुलिस ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। हिरन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। शिकार के मकसद से हिरन पर गोली चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया है। तलाशी मुहिम में भी शिद्दत पैदा कर दी गई है। नाज़ोन टास्क फोर्स ने मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाने वाली सारिकों की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अरुण कुमार, मनीष उपाध्याय, संजय सिंह और अखिल कुमार ने टोली तश्कील देकर सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। मेडपल्ली और चिलकलगुड़े में अंजाम दी गई वारदातों की तहकीकात के दौरान सीसीटीवी कैमरों से इस टोली की निशानदही की गई। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 10 ग्राम सोने की चेन, 200 ग्राम चांदी का जेवर और 4 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। नाचारा में हुए सड़क हादसे में 15 साला लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कल्याण को कंक्रीट लारी ने टक्कर दे दी। मुकाम हादसे पर ही उसकी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी के 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने भी किया अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बैरिस्टर ओवैसी और अकबर ओवैसी के दौरे। चौथी बार भी तारीख साज कामयाब करने राय दहिंदों का आज़म। कौंसल के 1 ग्रेजुएट और 2 असातिज़ा हल्कों के लिए जुमे को होगी राय दही। तैयारियां मुकम्मल। और मुकफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात और 4 मोटरसाइकिलें जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।